नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का काम करेंगे और दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनते जा रहे हैं। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं लेगा, विज्ञापन हम स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से खबरें दिखाने का काम करेंगे। ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों की खबर को हमने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। फिलहाल खबर मंडी से है और कंगना रनौत जो बॉलीवुड क्वीन है वो दरअसल दौरा करती हुई नजर आई। अब जब मीडिया ने सवाल पूछा तो गंभीरता से संवेदनाएं प्रकट करने की बजाय ये मैडम हंसती हुई नजर आ रही हैं। और कैसे हंसी, कैसे जवाब दिया, ये आप देखिएगा। और उसके बाद मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और ये मुझसे कंगना को लेकर सवाल पूछेंगे और कंगना को लेकर बहुत बड़े खुलासे इसके बाद हम करेंगे। पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ-साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से कंगना रनौत हंसती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ जहां आपदा आई है वहां लोगों के साथ संवेदना उनकी होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो वो हंसती हुई नजर आई। देखिए, कंगना का ये विचित्र चेहरा मैं पहली बार नहीं देख रहा हूँ, इससे बहुत बार पहले हुआ है। ये मैडम इसी तरीके से बयान देती हैं, अटपटे बयान देकर सुर्खियों में रहती हैं। ठीक है, आप एक्ट्रेस हो, आप क्वीन हो, और बहुत बड़ी फ़िल्मों में आप प्रोड्यूसर का भी काम करते हो, फाइनेंस आप करते हो, नेताओं से बहुत अच्छी आपकी बनती है, सेंटर में सरकार आपकी है। लेकिन ये जो हँसी है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि इमेच्योरिटी और राजनीति को ना समझना और बेसमझी के साथ जो मीडिया के सामने, उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने ये जो स्माइल उन्होंने की है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा अगले आने वाले चुनावों में हो सकता है। ठीक है, जनता ने एक बार उन्हें सांसद बना दिया, बार-बार थोड़ी ना बनाएगी। अभी आप भी हिमाचल से हैं, लेकिन आपको मैं ये चीज़ रेक्टिफाई कर दूँ, कंगना रनौत देरी से पहुँची हैं और जयराम ठाकुर उनका बचाव करते नज़र आए। वो बोल रहे हैं कि हाँ, कनेक्टिविटी और बाधित है, रूट साफ हो जाएगा तो कंगना जी तब आप आ जाइए। मतलब कंगना आपके लिए वीआईपी हो गई, कंगना आपके लिए सांसद एक बहुत बड़ी स्टार हो गई और लोग आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। 700 करोड़ का नुकसान हिमाचल का हुआ है। कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों के आशियाने यहाँ पर खत्म हो गए हैं और आप देखिए कितनी जानें गई हैं। सवाल ये उठता है। और कंगना रनौत की बात करें, आप देखिए कंगना रनौत के चलिए 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं। सबसे पहले ऋतिक रोशन के साथ इनका विवाद हुआ, उनके साथ प्रेम प्रसंग में रही, वो भी पता है, दुनिया जानती है क्या कंट्रोवर्सी थी। फिर करण जौहर के साथ उनका विवाद हुआ, नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। आलिया भट्ट को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया, इतनी टैलेंटेड वो एक्ट्रेस है, उसको कहती है इसकी ओरिजिनल वॉइस ही नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत का जब देहांत होता है तो आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई बार ये बोलती हुई नजर आई। अब मराठी वर्सेस हिंदी भाषा को लेकर भी वो बयान देती हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर ये हमारे जो किसान माताएं हैं उनको दिहाड़ी पर लाया हुआ बताकर उनको अपमानित करने की कोशिश करती हैं। दलजीत दोसांझ को उन्होंने विवादित बयान में कहा कि गिद्धड़ों शब्द का इस्तेमाल किया। वो हालांकि कैमरे के सामने वो भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, ना वो बात दोबारा दोहराने की बात करूंगा। लेकिन कंगना रनौत एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। ये वो घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं में से एक हैं जो एक कहते हैं एक सीजन में बाहर निकलने वाले। इसके अलावा ये मुंबई में रहना मुनासिब समझते हैं, फिल्मों में व्यस्त रहना समझते हैं और ऐसे आए मीडिया के सामने और 2-4 सवाल किए, हंस दिए या मूर्खता से जवाब दिए या किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया, उससे फिर हाईलाइट हो गए और पॉलिटिशियन बन गए। जयप्रदा वो भी इसी तरीके से है, हेमा मालिनी इसी तरीके से है। कितने अनगिनत नाम आपको मैं बताऊं, भारतीय राजनीति का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। आप चुनकर आते हो, लोग आपसे एक आशा करते हैं कि हमारे लिए ये विकास कार्य के लिए कुछ करेंगे। अब देखिए ये हंस रही हैं, ये हंसकर बयान दे रही हैं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो, अगर डे टू डे न्यूज इंडिया की तरफ से आप या मैं या हमारा कोई भी सदस्य वहां पर पहुंचता, ये सवाल पूछते हैं हम लोग कि एमपी फंड से तो आपको 10 करोड़ मिल रहे हैं, आपने क्यों नहीं दे दिया? यहाँ पर सेंटर में सरकार आपकी है, 700 करोड़ का नुकसान हुआ। आप कहें ना पीएम नरेंद्र मोदी जी से कि ये देखिए क्या हो गया, आपदा प्रबंधन में हमारे हिमाचल को जरूरत है। हिमाचल से है ना कंगना रनौत, अपने राज्य के लिए तो आवाज उठा सकती है ना, वो बोल सकती हैं कि फंड चाहिए। तो सेंटर सरकार अगर फंड नहीं देती तो आप इस्तीफा रखिए, आप में इस तरीके का गट्स होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कंगना रनौत ये सब करेगी। ये सिर्फ हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने के और खाने के और।
देखिए जब मीडिया से वो रूबरू हो रही थी तब उन्होंने एक और चीज यहाँ पर कही कि मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो हूं नहीं, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधती हुई वो नजर आ रही है। देखिए वो राजनीति है और कुछ भी नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर आपको सीरियस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी नेता ये देख रहे हैं वो हंसी रहे होंगे कि कंगना रनौत को हो क्या गया है। एक तरफ तो लोग मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आप संवेदनाएं व्यक्त कीजिए, लोगों के घर जाइए, आपके पास करोड़ों रुपया आपने कमाया फिल्मों से। अब आप देखिए सभी तो अमीर नहीं होंगे, सभी मिडिल क्लास नहीं होंगे, कईयों के आशियाने बहुत छोटे होंगे, गरीब होंगे, सारी जिंदगी की कमाई उनकी खत्म हो गई होगी। कंगना मैडम को चाहिए कि उनको थोड़ी बहुत मदद अपनी तरफ से तो कर सकती है ना। इंसानियत एक बड़ी चीज होती है, लेकिन ना वो एक अच्छी पॉलिटिशियन यहां पर नजर आ रही है, ना एक अच्छी इंसान, ना एक अच्छी नागरिक। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने इस चीज का भी जिक्र किया कि बॉलीवुड के बाद लोग जो है काफी राजनीति में आते हैं, क्या बॉलीवुड के बाद लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? और अगर राजनीति में आते हैं तो लोग उन्हें वोट क्यों देते हैं? क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत का एग्जाम्पल यहाँ पर सेट होता हुआ नजर आ रहा है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वो अब पहुंची है, हालांकि 8 दिन अभी हो गए हैं। देखिए मैं पंजाब से शुरू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सनी देओल, लोगों ने पोस्टर लगाए कि सनी देओल गायब हैं, नारेबाजी की। इसी तरीके से जया प्रदा और हेमा मालिनी का एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति में आते हैं, अपने निजी कामों को मुकम्मल करवाने के लिए आते हैं। सेवा भाव से कोई नहीं आता, कोई पैसा कमाने के लिए आ रहा है, किसी को सत्ता का नशा है, किसी को कुछ करवाना है काम, किसी को अपने किसी खास को बचाना है। तो बहुत बड़ी ये गेम है, और इस गेम में ये राजनीति जो है वो दलगत होती नजर आ रही है। राजनीति का बिल्कुल भी यहाँ पर आप सही तरीके से ये कहें कि पारदर्शी नहीं रहा है। राजनीति सिर्फ नाम की रह गई है। राजनीति हुआ किसके लिए करती थी? लोगों की सेवा के लिए कुछ चुनकर आता था, जो फंड था ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेगा, ठीक है, लोगों की सुनेगा, दुख दर्द में खड़ा होगा, लोगों के घर पर जाएगा। अंत में ये कहूंगा, कंगना रनौत जी अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप समझिए लोगों ने आपको चुना है, आप इस तरीके से हंसिए मत। हिमाचल को जानिए, हिमाचल से आपकी पैदाइश है और हिमाचल के लोगों ने आपको मौका दिया है सांसद के तौर पर, और मंडी में आपके हलके में ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये हंसी ना लोगों को भाएगी ना हमें भाई है। तो ये थे मेरे सहयोगी अमर, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जिस तरह से कंगना जो है वो अपने फंड से यहाँ पर 1 रुपया तक देती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों ने गलत डिसीजन यहाँ पर लिया है। अक्सर जो है वो सुर्खियों में रहती है, और ये देखा जाता है कि लगातार बॉलीवुड से जो भी लोग राजनीति में आते हैं वो किसी भी लोगों की आपदा हो चाहे या फिर कोई अन्य मुद्दा हो, उस पर राहत प्रदान नहीं करते हैं।